हेलो बच्चों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये सूचना देने आया हूं, बहुत ही आज अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि डे बाई डे हम देख रहे हैं कि भाई हमारा एग्ज़ाम्स जो होते हैं कहीं पोस्टपोन्ड होता है, कोई हमारी शिफ्ट कैंसिल हो जाती है, कोई हमारा जो टाइम दिया जाता है उस टाइम के अकॉर्डिंग हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को सबको देखते हुए तो भाई बहुत ही दिमाग ख़राब हो रहा है, और बच्चों के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, तो सर हमारा कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है सर, और हमारी जो स्लॉट बुकिंग का भी आई थी डेट, वो भी हमारे उस अकॉर्डिंग स्लॉट बुकिंग का भी कोई नोटिफिकेशन हमारा एसएससी द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो बहुत से सवाल हैं, बहुत से बच्चे हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर बताइए प्लीज़ सर आपकी क्या राय है, कब तक पेपर हो सकता है। तो दोस्तों आप इसमें लास्ट तक बने रहिए, हम सब जानेंगे कि भाई कैसे कैसे हमको क्या करना है। यही हमारे क्या है भाई, यही हमारी कठिन टाइम है, हमारा कठिन समय है। हमें इसको क्या करना है, पेशेंस के साथ और सूझबूझ से भाई हमें डिसीजन लेना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आइए हम देख लेते हैं कि भाई देखो, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि मैंने सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा है और डिसाइड किया। मैंने नोटिस को भी देखा था, जो हमारे नोटिस आए थे कि भाई पिछली जो डेट थी, किस किस डेट को हमारे एग्जाम्स होने वाले थे, स्लॉट बुकिंग कब होने वाली थी। तो आइए हम देखते हैं हमारा क्या क्या हो सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हुआ है हमारा कि नहीं हुआ है। देखिए क्या है, सबसे पहले एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड एसएससी जीडी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड, सबसे बड़ी भाई ये न्यूज़ चल रही है, पोस्टपोन्ड। ठीक है भाई, अभी ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है, ऐसा कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन हमारी जो संभावना है कि भाई वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड की, वो ये है, क्यों पोस्टपोन्ड लोग कह रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा था भाई, हमारा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा, तो उसमें कुछ शिफ्ट्स जो थी हमारी वो कैंसिल हुई थी। तो उनको क्या किया गया भाई, रीशेड्यूल किया गया। और एडिक्यूटी यानी जो हमारी संस्था एग्ज़ाम करा रही है, तो उसका मानना या किसी का भी मानना ये होगा कि भाई जो हमारा पहले एग्ज़ाम चल रहा था हम उसको पहले कंप्लीट करा दें पूरा, उसके बाद हम दूसरे एग्ज़ाम को कराने के लिए कंडक्ट करें या कराना स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहला तो केस ये होगा कि भाई इस वजह से हमारा एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हमारा एग्जाम बहुत ज़्यादा पोस्टपोन्ड होने वाला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे घबरा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि सर क्या होगा, हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, हम अब क्या करें सर, अब हमारा मन ही नहीं लग रहा, मूड खराब है। तो बच्चों मैं समझ सकता हूँ कि भाई आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करते हो, आप किस हाल में किस परिस्थिति में पढ़ते हो वो मैं सब समझ सकता हूँ सर। आपका दुख मेरा ही दुख है, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, आपकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन बिल्कुल मैं फील कर सकता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों, क्या करना, हमें पेशेंस रखना है। हमारा कठिन समय है, हमको इसको पेशेंस के साथ सूझबूझ के साथ हमें गुजारना है, और हमें क्या डिसीजन लेना, क्या सही हो सकता है, हम वो आपको बताएंगे। दूसरा ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई हम जो बता देते, जो हमारी पिछली जो डेट थी वो हमारी डेट थी भाई 23 फरवरी से, जो हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था वो 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, तो हमें क्या कर लग रहा है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। हमें ऐसा इस वजह से लग रहा है कि भाई 23 फरवरी को जो हमें बताया गया था एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि भाई हमारी स्लॉट बुकिंग होती थी। जो हमारी स्लॉट बुकिंग होती थी, स्लॉट बुकिंग हो जाती थी भाई कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, स्लॉट बुकिंग वगैरह, ठीक, कौन सी शिफ्ट में होगा, हम कौन सा शहर या सिटी या कौन सा सेंटर चुन सकते थे, तो वो होता था। ठीक, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया भाई, हमारा एग्ज़ाम देखो आज हमारी 15 तारीख हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी 15 तारीख हो गई है, ज़्यादा दिन बचे नहीं भाई, 8 ही दिन अप्रॉक्स बचे, 1 वीक मान सकते हैं। ठीक है, 1 वीक बचा है, लेकिन वहाँ से हमारा भाई एसएससी की तरफ से या फिर ऑफिशियल कोई भी नोटिस अभी तक नहीं आया है कि भाई हमारी स्लॉट बुकिंग होगी या नहीं होगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा बनता है, क्योंकि हमारी सीधा सीधा ये बनता है कि हमारा एग्जाम कहीं ना कहीं डिले होगा, कहीं ना कहीं पोस्टपोन्ड होता है। क्योंकि हमारी भाई स्लॉट जो बुकिंग होती थी, जो स्लॉट बुकिंग होती थी हमारी, वो क्या होती थी भाई, कम से कम 15 दिन 20 दिन के मतलब पहले, एग्जाम से 15-20 दिन पहले ही जो हमारी स्लॉट बुकिंग होती थी वो होना स्टार्ट हो जाती थी। तो बच्चे आराम से अपना क्या शिफ्ट, किस शिफ्ट में उनको एग्जाम देना है, कहाँ पे एग्जाम देना, कौन सा सेंटर चूज करना है, वो कर लिया करते थे। तो हमारा जब एग्जाम होता था तो आप उससे लगभग 4 दिन 1 सप्ताह पहले हमारी स्लॉट बुकिंग क्लोज भी हो जाती थी। लेकिन इस बार से भाई उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो दूसरा रीजन ये हो गया कि भाई हमारा एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड होने वाला है। ठीक है, उसकी प्रबल संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि भाई एग्जाम डिले होगा ही होगा।
ठीक। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जैसे कि अभी हमारे एग्जाम्स ALP के एग्जाम स्टार्ट हुए तो भाई वहाँ पर भी घपला हो गया कि भाई एक शिफ्ट हो रही है, 2 शिफ्ट कैंसिल हो रही हैं। तो पता नहीं क्या चल रहा है, एडीक्यूटी के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है भाई। बहुत मन उदास है, बहुत मन उदास रहता है। डे बाई डे कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है कि लगता है कि यार ये एग्ज़ाम कराएंगे कि नहीं कराएंगे, हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। बस यही चीज़ें हैं दिमाग में चलती रहती। तो काफ़ी बच्चे भी परेशान थे, मैसेज किए, तो मैंने कहा इस पर वीडियो हमें बनाना चाहिए। तो ठीक है, उसके बाद हमने क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन की बात कर ली। तो हमारा क्यों एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा, तो इसका मैंने आपको बता दी। हाँ, अब मैं बता देता हूँ कि भाई जो एग्ज़ाम है हमारा कि कब हो सकता है एग्ज़ाम, सर कब हो सकता है एग्ज़ाम, अब कब होगा, अब कब होगा, ठीक है, कब होगा, ये भी भाई बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। कब होगा एग्ज़ाम हमारा, कब होगा, ठीक है, एग्ज़ाम हमारा कब होगा। तो देखो भाई, इस पे हम बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकते कि भाई एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते कि एग्ज़ाम जो है हमारा कहीं ना कहीं जो है एग्ज़ाम वो हमारा मार्च में जाने वाला है। मार्च में हम कह सकते हैं कि हमारा जब होली हो जाएगा, जब हमारी होली हो जाएगा तो उसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो हो जाएगा। यानी कि अप्रॉक्स अगर आप डेट में बात कर लें या वीक में बात कर लें तो मार्च के हम फर्स्ट या सेकेंड वीक में देखेंगे कि हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा प्रबल संभावना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है, जो हमारा एग्ज़ाम है वो हमारा क्या होगा, एग्ज़ाम स्टार्ट। तो हमारा एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो सकता है भाई वो कब होगा, भाई मार्च में हम मान सकते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो मार्च में कहीं ना कहीं हमारा स्टार्ट होना चाहिए या स्टार्ट हो सकता है। तो हम फर्स्ट या सेकेंड बीच में मान सकते हैं, फर्स्ट या सेकेंड वीक में हमें देखने को मिल सकता है कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम है वो हमारा स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। हमें पता है कि भाई बहुत दुख वाली बात है, जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि हमारा 23 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पे क्या है कि भाई आपके अकेले के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, सभी बच्चों के साथ हो रहा है, सभी बच्चों का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए भी प्लस पॉइंट है जिन बच्चों ने थोड़ी सी कम तैयारी कर पाई थी या किसी न किसी कारण से थोड़ा सा कम पढ़ पाया था। तो उनको क्या होगा भाई 10 दिन या 20 दिन जो भी उनको मिल जाएंगे तो उनके लिए सफिशियंट हो जाएगा। और जिन बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली थी उनको एक और मौका मिल जाएगा कि भाई उनका सिलेक्शन तो हो ही जाता, लेकिन उनको एक मौका ये मिल जाएगा कि हम 10-20 दिन और अच्छे से रिवीजन और अच्छे से प्रैक्टिस करके हम क्या करें भाई, जो हम एक सपना होता है ना भाई सिलेक्शन होना, एक सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन एक और होता है उसके बाद कि भाई टॉप करें। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जिन बच्चों की बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही थी वो उनके पास एक सुनहरा मौका ये भी है कि हम क्या कर सकते हैं भाई, टॉपर बन सकते हैं। हम SSC GD में फर्स्ट रैंक या ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आ सकते हैं, 1000 के अंदर आ सकते हैं। तो टारगेट दो खुद को आंको भाई कि भाई हमारे पास जो हमारा समय आया है। हाँ पता है कि भाई बहुत मुश्किल होता है कि चीज़ों को बोल देना और करना आसान नहीं होता, मैं बिल्कुल समझता हूँ आपकी बात, लेकिन हमारे पास सामान जब ये ऐसा समय कठिन आता है तो हमें क्या करना भाई, देखो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है कि भाई हमें पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा। तो हमें पॉजिटिव तरीके से इसको लेना है कि हाँ हमारा 10 दिन या 20 दिन एग्जाम अगर पोस्टपोन हो गया है तो हमें 10-20 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज के साथ पढ़ना है, बहुत अच्छे से जम के प्रैक्टिस और कर लेनी है भाई। हमारा ना सही 23 को एग्जाम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हमारा मार्च में होगा, मार्च फर्स्ट वीक में होगा, सेकेंड वीक में होगा। हम भाई जम के रगड़ के प्रैक्टिस करेंगे, पूरी दिन रात एक कर देंगे। उसके बाद जब हमारा भाई सिलेक्शन होता, 23 को होता तो सिलेक्शन होता, उसके बाद जब होगा भाई टॉप करोगे आप लोग। अब टॉप करोगे भाई तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, आप लोगों का नाम रोशन हो जाएगा। तो यही है कि हमें पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है, बहुत जम के हार्ड वर्क करना है भाई। मेहनत का फल देर से ही मिले लेकिन मिलता जरूर है, ठीक है दोस्तों। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारा SSC में जब से 2025 में भी काफ़ी ऐसे घपले हुए हैं, 2026 में लगभग सेम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारे पास कुछ मौके ऐसे भी आ रहे हैं जो भाई एग्जाम्स हमारे प्रॉपर कंटिन्यू चल भी रहे हैं, हमारी वैकेंसीज काफ़ी आ रही हैं। तो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट भी है, अगर नेगेटिव पॉइंट है तो पॉजिटिव पॉइंट भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर देखो आपकी चीज़ें यहाँ से सब क्लियर हो गई होंगी, आपका डाउट जो होगा वो हमने क्लियर कर दिया है, आपका कब एग्जाम होगा, कब स्लॉट बुकिंग हो सकती है हमारी,
कब क्या चीज़ें हो सकती है। तो स्लॉट बुकिंग की भी मैं बता देता हूँ, मैंने एग्जाम बता दिया कि आपका जो देखने को मिलेगा वो हमारा मार्च में फर्स्ट या सेकेंड वीक को मिलने मतलब देखने को मिलेगा। और मैं स्लॉट बुकिंग की अगर बात करूँ तो मार्च में अगर एग्जाम होगा तो स्लॉट बुकिंग भी हमारी मान के आप चलिए कि 20 से 25 के बाद बीच में आपको देखने को स्टार्ट होने को मिल जाएगी। लगभग हमारी 20 तारीख के बाद और 25 के आसपास जो है हमारी वो स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले जब हमारा, हाँ एक और ये इंपॉर्टेंट सूचना है कि जब भी हमारा एग्जाम, अभी देखो कोई क्लियर नहीं, लोगों ने एक अनुमान लगाया कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसे केसेस हैं, लेकिन हमारा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। लेकिन हाँ, जब उन्होंने बोला था कि हमारा 23 फरवरी को एग्जाम होगा, तब उन्होंने क्या लिखा था फॉर्म में, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उन्होंने मतलब टेंटेटिव डेट दी थी, यानी कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं बोला, उन्होंने टेंटेटिव इसी वजह से दी होगी कि भाई उनको पोस्टपोन करना होगा। तो टेंटेटिव का मतलब ही होता है कि भाई हमारा एग्जाम जो है भाई इस तारीख को हो भी सकता है, इस तारीख को नहीं भी हो सकता है, या थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, एक तो चीज वहां से हो गई। और दूसरा, हम स्लॉट बुकिंग की हमने बात कर ही ली है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को आराम से माइंड मेकअप करके रहना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई हमारे घपले ऐसे होते रहते हैं एग्जाम में, हमें ये माइंड मेकअप करके ही चलना है। भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन चीज़ें इससे पहले भी हमारी बेहतर हुई हैं, बहुत अच्छी हुई हैं, लोगों ने बहुत अच्छे एग्जाम कंडक्ट कराए हैं। और भी इससे पहले जो भी हमारी संस्थाएँ थी उन्होंने बहुत अच्छे से कंडक्ट कराए हुए हैं एग्जाम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे आज अगर एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है तो कब कंटिन्यू भी होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमारा क्या है भाई, देखो हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा, हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने स्लॉट बुकिंग की बात कर ली, हमारा एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा इन्होंने टेंटेटिव डेट उसमें दे दी थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं भाई, इतना ही रखते हैं, और इससे आपके डाउट जो है सभी वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी चिंता परेशानी दुख दर्द पीड़ा है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उस डाउट को पूरा का सॉल्व किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या कीजिए भाई, आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ आपको लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, हमारा कोई बात नहीं, 23 को एग्जाम नहीं होता, हमारा मार्च में एग्जाम होगा, हम मार्च में एग्जाम देंगे, अच्छे से देंगे, एग्जाम भी देंगे, सिलेक्शन भी लेंगे। ठीक है, और टॉप भी करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों को अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।